छतरपुर के महिला थाने में 17 फरवरी को दर्ज हुई एक एफआईआर के बाद इस मामले के आरोपी जांच के नाम पर अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। ऐसे आरोप लगाकर सर्व समाज के एक बैनर तले छतरपुर के सैकड़ों लोगों ने गुरुवार को शहर की सड़कों पर रैली निकाली। सर्व समाज के लोगों ने शहर के नरसिंह मंदिर में एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई। ये मामला छतरपुर के ब्रह्मेश्वर धाम के पुजारी लवलेश तिवारी पर दर्ज एफआईआर से भी जुड़ा है। दरअसल लवलेश तिवारी पर एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन रेप पीड़िता के पति सहित 3 लोगों के विरुद्ध छतरपुर के महिला थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहली रेप की एफआईआर के आरोपी लवलेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी एफआईआर के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी विषय को मुद्दा बनाते हुए सर्व समाज के बैनर तले इन लोगों ने ज्ञापन देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इन लोगों ने ब्रह्मेश्वर धाम के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़े जाने के मामले की निंदा भी की और इस मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए सरकार से मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने यहां सुंदरकांड का पाठ भी किया और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट को ज्ञापन सौंपा। देखिए, सभी हमारे मीडिया के बंधुओं को जानकारी है कि जो है विगत 2 सप्ताह पूर्व ब्रह्मेश्वर धाम में जो हमारी ब्रह्मेश्वर धाम में जो हनुमान जी की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को कुछ धर्म विरोधी व्यक्तियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उस प्रतिमा को तोड़ा गया है और तोड़ने के पश्चात हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात किया गया है। हमारी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई है। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोग, अगर विधिवत उसकी जांच कराई जाए तो बहुत से लोग निकलकर सामने आएंगे। साथ ही हमारी एक ओबीसी बहन है, उस बहन का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार जैसी जघन्य घटना को कारित किया गया है और उस बहन के जो आरोपी हैं आज राजनीतिक संरक्षण में हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसी हमारी बहन को, उसके परिवारजनों को, उनके उस घटना के साक्षियों को डराया और धमकाया जा रहा है। तो उनकी गिरफ्तारी चूँकि नहीं हो पा रही है और एक समाज विशेष के लोगों द्वारा दबाव बनाकर एक युवा संत को निर्दोष फंसाया गया है। उस पर दबाव, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर उनको गिरफ्तार करवाया गया है। ओबीसी महासभा नाम का एक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, जो कि एनजीओ के रूप में लगभग पंजीबद्ध है, जिसके उद्देश्य होते हैं समाज के में शासन और प्रशासन से अपने अधिकारों की मांग करना। लेकिन ये संगठन लगातार विगत 2 वर्षों से, इसके पदाधिकारी लगातार 2 वर्षों से सोशल मीडिया पर समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का, समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने का, जातिवाद को बढ़ावा देने का और हिंदू देवी देवताओं, हमारे त्योहारों, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराओं के विरोध में लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। हमारे पास उनके फुटेज में हैं, हमारे पास उनके स्क्रीनशॉट भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एक समाज विशेष के, एक वर्ग विशेष और एक जाति विशेष के लोगों द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया गया। एक युवा संत को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जबकि दूसरी ओर एक ओबीसी महासभा, ओबीसी से ही बिलोंग करने वाली हमारी बहन के साथ जघन्य अपराध घटित किया गया है। लेकिन उसके विरोध में वो समाज विशेष के लोग उस बहन के विरोध में साथ में ना आकर सिर्फ अपनी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए सर्व समाज, हमारा पूरे संपूर्ण जिले का, हमारे जिले के आसपास से, दमोह से, पन्ना से यहाँ पे हमारे सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई है और हम उस ओबीसी बहन के के लिए, न्याय के लिए यहाँ पर सड़कों पे आए हैं, संघर्ष के लिए आए हैं। आज आप लोगों को सुंदरकांड वगैरह ये सब कुछ प्रदर्शन करने के लिए क्यों होना पड़ा? देखिए, प्रशासन के पास पहले से पूर्व सूचना थी कि हम लोग 10 तारीख को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बावजूद भी, सूचना के बावजूद भी, ना तो बहाना बनाकर पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाया गया, साथ में ही हमारे जिलाधीश, जिला कलेक्टर महोदय को भी ये बताया गया कि यहाँ बाहर हैं। इस वजह से हम लोगों की मांग की थी कि हमारे ज़िले के वरिष्ठ मुखिया हैं, चाहे वो डीएम साहब हों या एसपी साहब हों, वो आएँ और हमारे हमारी मांगों का ज्ञापन लें। किस तरह का अल्टीमेशन दिया गया? हम लोगों ने ये अल्टीमेटम ये दिया है कि हम न्याय के लिए खड़े हैं और प्रशासन से अपेक्षा है कि हमारे इस ज्ञापन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। समय सीमा पर हम लोगों ने 20 तारीख तक का समय दिया है। 20 तारीख तक यदि प्रशासन इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है, हमारे ब्रह्मेश्वर धाम की धर्मस्व विभाग से हनुमान जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है।